हेलो स्टूडेंट्स। सो आज ट्रांसडेंटल फंक्शन में फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल कर्व्स। इससे पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, और अभी हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल कर्व्स। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन, देन पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। तो ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर ग्राफ्स एंड हाउ टू ड्रा देम। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट लाइन। सो अगर सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट वन इज, तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, और इसका इक्वेशन कुछ जनरल हम लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस केस में, इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, व्हेन x इक्वल टू 0, उस केस में जो y होता है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x अगर 0 रखें तो यहाँ y क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस अगर बात करें कि y 0 करने पे जो हमारा x आता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ y 0 करने पे x हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो x 0 क्या कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, x 0 होता है y एक्सिस पे, तो 0 माइनस सी बाई बी। सिमिलरली y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट है माइनस सी बाई ए। तो ये उसका, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ और ये जो हुआ इस पॉइंट का, और इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का इक्वेशन, ठीक है। और इसमें जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसे tan ऑफ दैट एंगल इज नोन एज द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। tan ऑफ एंगल, दिस एंगल इज नोन एज द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। और ये जो पोर्शन वाई एक्सिस में जो कट करता है तो वो पोर्शन जो होता है दैट इज द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ, जहाँ x इक्वल टू 0 हुआ और स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द इंटरसेप्ट। ये c बाई बी है, माइनस सी बाई बी, राइट। तो ये तो रहा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड टाइप इज सर्कल। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में से किसी भी फॉर्म में अगर दिया हुआ तो हम सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला है ए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विथ सेंटर। अब ऐसे अगर इक्वेशन दिया है सर्कल का तो इस केस में हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जो सेंटर होगा वो होगा ओरिजिन पे दैट इज 0,0 और जिसका रेडियस होगा r। तो इस टाइप से कुछ सर्कल हमारा बन जाएगा। ना सेकंड केस की अगर बात करें, केस बी की बात करें, जिसका इक्वेशन कुछ x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है, ओके। तो इस केस में हमें पता है सेंटर क्या था, 0,0 और रेडियस इज इक्वल टू आर। इस केस में क्या हो जाएगा,
जो सर्कल होगा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा रेडियस दैट इज इक्वल टू आर, और ये सेंटर कुछ हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी, ठीक है। ये हो जाएगा आर आर, सेंटर हो जाएगा ए कॉमा बी, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ इस केस में ए और बी दोनों जीरो था, तो हमारा ओरिजिन पे सेंटर हो रहा था, बट इस केस में ए और बी से शिफ्ट हो जाएगा सेंटर, और तो इस केस में हमारा जो सेंटर हो जाएगा दैट इज ए कॉमा बी, और रेडियस इज इक्वल टू आर। दो केसेस हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस सी। इस केस में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस, और इस केस में जो रेडियस होता है यहाँ पे जो सेंटर होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द सेंटर। इस केस में जो सेंटर होगा वो होगा इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ पे इक्वेशन इस फॉर्म में 2gx प्लस 2fy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। तो जो g वाला पोर्शन है और f वाला पोर्शन है वो सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस की अगर बात करें वो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। और अगर कोई एग्जांपल की हम बात करें, सपोज कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे g और f क्या हो जाएगा, अगर इससे कंपेयर करें 2gx, दिस पोर्शन इज 2gx, तो जो g आएगा दैट इज 2, और इसको कंपेयर करें सिमिलरली 2fy, तो यहाँ पे f आएगा जो वो आएगा 4। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज माइनस 2 कॉमा माइनस 4, और जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी जो कि 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3, ये आएगा अंडर रूट 17। तो सेंटर हो जाएगा माइनस 2 कॉमा माइनस 4, और जो रेडियस होगा दैट इज रूट 17। सो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो ड्रॉ करने का तरीका ये है विथ सेंटर एंड देयर रेडियस। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट ऑप्शन, ओके, आर गिवन। तो सपोज यहाँ पे है सेंटर और एंड पॉइंट्स पता है, दैट इज ए कोऑर्डिनेट x1 y1 और b x2 y2, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट पता है तो इसका इक्वेशन कुछ हो जाएगा x माइनस x1
x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन हो जाएगा जब एंड पॉइंट्स पता हो। और सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन। तो ये रहा 4 तरीका जिसके थ्रू हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मूविंग अहेड अभी हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज पहले हमने स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया, फिर सर्कल डिस्कस किया, अभी हम बात करेंगे पैराबोला। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि पैराबोला, कोई भी हम जनरल पैराबोला अगर लें तो हमें पता था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन है तो कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स समथिंग है तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि स्क्वायर किसके कौन से वेरिएबल पे, एक्स पे वाई पे, पैराबोला हमारा शिफ्ट हो जाता है। अगर सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें तो समथिंग ऐसे बनता है। तो जनरल सेंस हमें पता है, तो हम यहाँ पे जनरल सेंस में ही बात करेंगे और इसका डिटेल्ड जो सेक्शन होगा वो होगा कोनिक सेक्शन में, जैसे जब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और उसके साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम स्ट्रेट लाइन, पैरा, फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब टाइप के कोनिक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ एक जनरल सेंस समझ लेते हैं। तो पहला अगर केस की बात करें दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो होएगा समथिंग दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर इसकी फोकस की बात करें, फोकस कहीं यहाँ पे होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा a,0 और ये हो जाएगा वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0 और हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे होगा, जो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, और ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। तो ये जनरल पैराबोला हुआ। अगर यहाँ पे x 0 रखते हैं तो y भी 0 आएगा, तो दैट्स वाई वर्टेक्स वो होता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, दैट इज द वर्टेक्स। और फोकस अगर हम बात करें तो फोकस वो डिस्टेंस होता है, इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में फोकस डिसाइड होता है। सो फोकस कोई भी पॉइंट, अगर एक जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट लेने पे ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इन केस ऑफ पैराबोला। हमें पता है इसेंट्रिसिटी जो होता है, अगर यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, दिस इज एफ और दिस इज सपोज बी, तो इसेंट्रिसिटी जो होगा पी एफ मॉड ऑफ पी एफ डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी बी। और पैराबोला के केस में फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी जो होता है दैट इज इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1। एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। हाइपरबोला के केस में एलिप्स जो होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। और सर्कल के केस में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पैराबोला पे हम देखते हैं, तो फोकस से किसी भी पॉइंट कर्व पे कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस जो इक्वल होता है वो होता है डायरेक्ट्रिक्स के। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 1,0 और डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो जितना वर्टेक्स से फोकस डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर इसका a है तो ये हो गया माइनस ए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
सो ये रहा फर्स्ट केस की बात, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, और इसका फोकस a,0 वर्टेक्स 0/0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। सिमिलरली हमने देखा कि एसेंट्रिसिटी जो कि डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द कर्व टू द फोकस एंड पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, और हम पैराबोला के लिए देखें कि एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 फॉर एलिप्स एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 एंड फॉर हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1, फॉर सर्कल इट इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कोई भी कर्व सर्कल को कितना टेंड कर रहा है। सर्कल हमारा आइडियल केस हो गया, तो एलिप्स और हाइपरबोला पैराबोला जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे हमारा ई की वैल्यू वैसे चेंज होती जाएगी, ठीक है। फॉर सर्कल इक्वल टू ई इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर सेकंड केस की बात करें, सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो इसका ग्राफ हम देखें तो प्लस के केस में उसका जो मुंह था वो प्लस एक्स एक्सिस के साइड था, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इस केस में जो पैराबोला बनेगा समथिंग लाइक दिस। तो ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसका भी सिमिलरली वर्टेक्स क्या हो गया 0,0, फोकस क्या हो जाएगा इस केस में, उधर केस में +a,0 था, यहाँ पे -a,0 एंड सिमिलरली जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा वहाँ पे +a था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ वहाँ पे -a था तो यहाँ +a, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस केस के लिए। और सिमिलरली अगर हम बात कर ले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टर्म्स में अगर इक्वेशन लिखा है, मतलब एक्स और वाई स्वैप हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो उस केस में कैसा पैराबोला बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस क्या है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये पैराबोला का क्या है, तो एक्स एक्सिस अगर एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को हम y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फोकस की कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा -a,0। सिमिलरली वर्टेक्स हो जाएगा 0,0 और जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा दैट इज x इक्वल टू +a, राइट। तो मूविंग अहेड, तीसरे केस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा समथिंग y इक्वल टू 4ay, जो कि जनरल इक्वेशन होता है पैराबोला का। तो इस केस में अगर हम ड्रॉ करें तो वहाँ पे एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस था पैराबोला का, इस केस में एक्सिस जो हो जाएगा वो y एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्सिस हो गया ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा, दिस इज नाउ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और सिमिलरली फोकस कहीं यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो x एक्सिस में था, ये y एक्सिस में शिफ्ट हो गया, तो 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे होगा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -a, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो इस केस में हमारा एक्सिस की अगर बात करें तो x इक्वल टू 0, फोकस 0,a, वर्टेक्स सिमिलरली 0,0 ही होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा y इक्वल टू -a। और लास्ट केस की अगर बात करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो गया, तो दैट इज द लास्ट केस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो सिमिलरली उसका मुंह प्लस एक्स एक्सिस के साइड था, इस केस में क्या हो जाएगा -x एक्सिस के साइड हो जाएगा। और पैराबोला कुछ इस तरीके का बन गया। ये होगी जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। फोकस हमारे यहाँ पे होगा कुछ 0,+a, वर्टेक्स 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स कहीं
y इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, नाउ एक डिफरेंट केस की बात करेंगे जो कि फिफ्थ केस है हमारा, कि अगर इक्वेशन गिवन है y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। ठीक, तो ओरिजिनल केस हमें पता है कि ओरिजिनल केस की बात करें कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, y माइनस के और x माइनस एच। तो इस केस में जो हमारा वर्टेक्स है या जो कोऑर्डिनेट है वो x से h से x एक्सिस में और k से y एक्सिस में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट करने के बाद अगर न्यू कोऑर्डिनेट न्यू एक्सिस कहीं हमारा यहाँ पे आए, x और h शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, y एक्सिस में k से x एक्सिस में h शिफ्ट करने के बाद जो न्यू कर्व बन के आएगा ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ दिस। तो इसको हटा लेते हैं, ओरिजिनल वाले को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा h कॉमा के। सिमिलरली फोकस क्या हो जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट वहाँ 0,0 होता था, यहाँ h बाई के से शिफ्ट हो गया तो वर्टेक्स हो गया h कॉमा के, और क्योंकि हम सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा h प्लस ए कॉमा के। ये हो गया फोकस। और सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स सपोज कहीं यहाँ पे होगा, उसका जो इक्वेशन हो जाएगा दैट इज, क्योंकि ये टोटल शिफ्टिंग जो है वो ए की है, तो हो जाएगा x इक्वल टू एच माइनस ए, एक्स इक्वल टू एच माइनस ए। और जो एक्सिस हो जाएगा ये एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू के। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा। हमने क्या करा कि अगर यहाँ पे के h कॉमा के है तो h बाई के से हमने शिफ्ट करा एक्सिस को, तो हमारा जो वर्टेक्स आ गया 0,0 जो था वो h बाई के हो गया। फिर फोकस हमें पता है कि x एक्सिस पे हमें आगे मूव करना है, वो भी a से, तो हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा h प्लस a और k में कोई चेंज नहीं होगा, कॉमा के। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वर्टेक्स जितना फोकस की तरफ मूव करा था उतना ही डायरेक्ट्रिक्स की तरफ, तो h माइनस a इसका इक्वेशन हो जाएगा, और वर्टेक्स h बाई के तो है ही, और एक्सिस जो होगा दैट इज y इक्वल टू के। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैराबोला इक्वेशन है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये रहा पैराबोला के केसेस, और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एलिप्स की तो इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज द एलिप्स, और अगर इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें पता है जो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस जो होगा, क्योंकि देखो a ग्रेटर है ना और a एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया हमारा मेजर एक्सिस। सिमिलरली y पे जो हो गया ये हो गया माइनर एक्सिस, क्योंकि y पे हमारा b आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, सो दिस इज द माइनर एक्सिस। हमें पता है कि एलिप्स के केस में दो फोकस होते हैं, ये पहला होता है f1 और यहाँ कुछ दूसरा होता है, ठीक है। सेंटर यहाँ पे होगा दैट इज 0, 0, और जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा
माइनस ए कॉमा 0 और यहाँ पे प्लस ए कॉमा 0। अब चूंकि एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी ई होता है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो ई से मल्टीप्लाई और ई की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब सिंस बी इज लेस देन ए तो ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। बी लेस देन ए है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाए तो 1 माइनस 1 से कम वैल्यू अंडर रूट हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें दो फोकस होते हैं, ये सेंटर हो गया, ये हमारा वर्टेक्स 1 और दिस इज वर्टेक्स 2। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कॉमा 0 और इसका हो जाएगा प्लस ए कॉमा 0। ऑलराइट। और सिमिलरली अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो जैसे वर्टेक्स 2 है वैसे डायरेक्ट्रिक्स भी इस केस में 2 होगा। एक सपोज कहीं यहाँ पे होगा और दूसरा कहीं यहाँ पे होगा। इसका जो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए बाई ई और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिप्स। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके का केस दिया हो तो ये सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ऐसे हम एलिप्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर ए को बी के साथ स्वाइप कर दिया जाए, ठीक है, कि वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है वो अगर ग्रेटर हो जाए और एक्स स्क्वायर वाला लेस हो जाए, उस केस में इसको 90 डिग्री से हम रोटेट कर देंगे, मतलब वाई एक्सिस मेजर हो जाएगा और एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस होगा। वो केस भी समझते हैं। सो बी केस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो यहाँ y का जो देख सकते हैं टर्म है बी स्क्वायर बी, वो बड़ा है, तो इस केस में जो मेजर एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा y एक्सिस। यहाँ भी दो फोकस होगा, फोकस 1 फोकस 2, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो समथिंग यहाँ होगा पहला और दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक है। और बस x को y से रिप्लेस कर देना है तो इसका आ जाएगा सेंटर 0,0। ये जो फोकस हो जाएगा ये हो जाएगा 0, BE और ये होगा 0, माइनस BE। ये हो जाएगा 0, V ये हो जाएगा 0, माइनस बी। और सिमिलरली ये हो जाएगा 0, B, ये हो जाएगा 0, प्लस बी। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फोकस का 0, B और यहाँ पे नेगेटिव में। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा b बाई ई, वाई इक्वल टू बी बाई ई और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ये तब केस है जब b इज ग्रेटर देन a। तो पूरा शिफ्ट हो गया, जहाँ पे यहाँ पे x एक्सिस जो हो जाएगा दैट इज द माइनर एक्सिस और y एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, हमारा एक्सिस माइनर और मेजर एक्सिस भी रिलेटिवली चेंज हो जाएगा। अगर नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट केस, अगर सी केस की बात करें
जिसके लिए इक्वेशन गिवन x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसे हमने पैराबोला में बात करा कि जो ओरिजिन है, एक्सिस जो है, एक्सिस या ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया h बाई के से, x एक्सिस में h शिफ्ट करा और y एक्सिस में k से शिफ्ट कर दिया। तो न्यू ओरिजिन की बात करें ठीक है, तो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया इसको h से और इसको k से। ये 0 0 था, इस केस में भी a इज ग्रेटर देन b। तो एलिप्स कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ पे एलिप्स बनाएं, हम एक्सिस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ एलिप्स बन के आएगा। हमने सेंटर को शिफ्ट कर दिया h बाई के से, h एक्स एक्सिस में शिफ्ट करा राइट साइड और k को प्लस वाई एक्सिस में शिफ्ट करा अपवर्ड। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर बन के आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज h कॉमा k। ऑल राइट, और सिमिलरली यहाँ पे वर्टेक्स जो कि a बाई 0 हुआ करता था, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस h बाई 0 बाई k, और ये जो हो जाएगा a माइनस h कॉमा k, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर h कॉमा k पे। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट करा तो इसका जो हो जाएगा h तो सेम होगा, और ये हमें पता है कि ये b होता है, दिस इज द b, तो h बाई k प्लस b, और इसका जो हो जाएगा h कॉमा k माइनस b। सिमिलरली जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा वो समथिंग यहाँ होगा और दूसरा यहाँ पे होगा। इसका जो इक्वेशन होता था h इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, h माइनस ए बाई ई। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एच प्लस ए बाई ई, क्योंकि h से ये नेगेटिव में शिफ्ट, मतलब पॉजिटिव में ही दोनों शिफ्ट हो जाएंगे h से। ठीक है, h वैल्यू से पहले माइनस प्लस माइनस ए बाई ई होता था, अभी क्या होगा h दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, h वैल्यू, क्योंकि हमने सेंटर को x एक्सिस में h से शिफ्ट करा था तो इसलिए वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चारों का कोऑर्डिनेट लिखा, और यहाँ पे अगर फोकस की बात करें f1 f2, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू, वहाँ पे a ही होता था
तो यहाँ पे ए माइनस एच कॉमा के और फोकस 2 जो हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा के, ठीक है। और ई हमें पता, ई तो सेम ही होगा, इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज सेम। So this is all about ellipse. Now starting with hyperbola, let's start that. Now students, I'll be talking about the hyperbola and इसके बाद rectangular hyperbola और उसको यहाँ पे फिनिश करेंगे this session। तो अगर hyperbola का ग्राफ बनाना हो और जिसका इक्वेशन गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, एलिप्स के केस में प्लस था, इस केस में क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो दोनों जो हैं ये क्या है, एसिम्पटोट्स। और जो हाइपरबोला बनेगा तो कैसे इस टाइप का बनेगा, वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये हमारा फोकस, ये वर्टेक्स, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, ये सेंटर हो जाएगा दैट इज 0 0, ये जो फोकस होगा प्लस ए कॉमा 0, वर्टेक्स होगा v1 v2 f1 f2, ये हो जाएगा प्लस ए कॉमा 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। अगर हम हाइपरबोला के केस में ये जो कि इसेंट्रिसिटी था इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस केस में 1 प्लस है तो ये इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, फॉर हाइपरबोला केस। ओके, जो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन होगा y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और इस केस में जो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। This is the equation of asymptote. Okay. Now इसमें एक चीज़ और, डायरेक्ट्रिक्स, वो कहीं हमारा यहाँ होगा, इसमें भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे जैसे एलिप्स में था, और इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए बाई ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो दिस इज द हाइपरबोला, और ये जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसेंट्रिसिटी इस केस में हाइपरबोला हमने डिस्कस करा था इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, और जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई ई। सिमिलरली अगर एसिम्पटोट्स की हम बात करें, एसिम्पटोट्स वो होते हैं जो कर्व को इट सिम्स टू टच एट इन्फिनिटी, जो कर्व को लगता है कि इन्फिनिटी पे टच करें बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 एसिम्पटोट्स होंगे जिनके इक्वेशन रिस्पेक्टिवली प्लस बी बाई ए एक्स एंड माइनस बी बाई ए एक्स रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। नाउ अगर सेकंड केस की बात करें कि अगर निगेटिव हम उठा के यहाँ पे रख दें,
माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस केस में जो ग्राफ होगा वो हमारा जो एक्स एक्सिस पे हमने बनाया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ केस में वाई एक्सिस पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेकंड केस सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा 0, बी और 0, बी। सिमिलरली हो जाएगा 0, माइनस बी। फोकस जो हो जाएगा 0, माइनस बी ई। ये कुछ हो गया जब ये जो नेगेटिव साइन है ये एक्स के साइड में है, पहले केस में वाई के साइड में था, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई, जो हाइपरबोला का एक्सिस हो जाएगा इस केस में वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो लास्ट केस हमने डिस्कस करा था कि अगर x माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला केस आ जाए, तो इसमें h बाई के से जो एक्सिस है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। इस केस में हमारा हाइपरबोला जो बन के आता है वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये y इक्वल टू के इज द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ओके, और ये x इक्वल टू h। सिमिलरली ये सब वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द वर्टेक्स 1, फोकस 1, और यहाँ पे कॉमा 0, और यहाँ पे h प्लस ए कॉमा 0। वर्टेक्स की बात करें, सिमिलरली फोकस की बात करें तो क्या हो जाएगा h माइनस ए कॉमा 0, और इस फोकस की बात करें तो h माइनस एच प्लस ए कॉमा 0 हो जाएगा फोकस की बात। तो ये रहा डायरेक्ट्रिक्स व्हेनेवर द इक्वेशन गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। सिमिलरली एक और ग्राफ की बात करें हाइपरबोला के केस में ही, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें भी दो एसिम्प्टोट्स होते हैं और दोनों एसिम्प्टोट्स, तो इस केस में बोथ एसिम्प्टोट्स और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होते हैं इसीलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स और ये एसिम्प्टोट दोनों क्या है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और सिमिलरली एक और टाइप है दैट इज जिसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो इसमें एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं वो एक्स एंड वाई एक्सिस ठीक है। तो इसमें जो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी कॉमा सी, ये हो जाएगा सी कॉमा सी। तो बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस
become asymptote in this case। ठीक है, तो ये भी स्पेशल केस है ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस ज्योमेट्रिकल कर्व्स एंड विल गो थ्रू इट इन डिटेल। वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ्स के रिलेटेड और भी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग।